आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आप सबको बताने में एक खुशी हो रही है, हमारे राष्ट्रीय संगठक श्री नदीम भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और युवाओं के हृदय सम्राट। भाई साहब कि एक ही बात ये पसंद आती है कि ये स्वयं में राष्ट्रवादी कहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ। तो यह एक स्लोगन बहुत अच्छा भाई साहब का लगा है और भाई साहब का, नदीम भाई साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उनका स्वागत से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा जी करेंगे। क्षमा चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा जी करना चाह रहे हैं। ये मेरे भाई हैं और जैसा कि भाई ने बताया कि आज नदीम खान किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। ये वो शख्सियत है जो किसी भी सामयिक मुद्दे पर बेबाक बोलने की ताकत रखता है और जज्बा रखता है। ऐसे युवाओं की सख्त जरूरत है हमारे भारत को और हमारे देश की एकता अखंडता के लिए, हमारे देश के नवनिर्माण के लिए, हमारे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे भाई की जरूरत है जो हमेशा बब्बर शेर की तरह जो मैं इनका क्या सम्मान करूंगा, ये तो खुद सम्मानित है और बहुत ऊंचे हैं। और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि जिस तरह से ये हमारी मुहिम भारत देश को, नव भारत को निर्माण करने में, सुदृढ़ बनाने में, विश्व गुरु बनाने में हमारा जो प्रयास है वो इसी तरह से सफल होगा और हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। यही मेरी सभी से अपेक्षा है। जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है इसी मकसद से हो रहा है कि हम अपने जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको हम सम्मानित करें ताकि आगे चल करके और हमारी जो संस्था है वो मजबूत बने, सुदृढ़ बने, लोगों में फैले, लोगों में हमारी चीजें जाएं। ये हमारा मकसद है। जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, शास्त्रीय का क्या बात है। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेलो, वो वर्ड है हेल, तो मैं हेल बहुत कम बोलता हूँ कि एक यहूदी वर्ड है, ये हेल जहन्नुम को कहा जाता है। तो मैं सबको बेस्ट विश करूंगा गलत में, तो हेलो, ठीक है। सबसे पहली बात जो सर ने सम्मानित किया, और ये सेना जो बैठी है यहाँ पे, एक सेना 1000 में 1 लाख के बराबर, कोई ना कोई दर्द के साथ जुड़ा है यहाँ पे सर के पास। लेकिन ये तलवार है, श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी एक ऐसी तलवार है जो दुश्मनों के खिलाफ जब खुलती है ना तो घाव करके आती है। मैं लगभग मालूम नहीं पहले आया था, मुझे सर ने बोला मुझे बोलना नहीं आता, एक्चुअली बोलना मुझे नहीं आता था। सही में बोल रहा हूं। सर के एक स्पीच सुना, वैसा देखा, और देखने के बाद मैं रियल बोल रहा हूं कि मैं सर से सीखने के बाद में बात करना सीखा। और मेरा पहला न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में चलाए थे सर ने, और न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के अंदर मैंने स्पीच दी थी, इनको अच्छा लगा था। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड, यह एनजीओ आगे जानी चाहिए। आगे हम नहीं, हमारे साथ हमारा देश जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना। मैंने बहुत बड़ी जंग लड़ी और लड़ूंगा। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, जिसने मुझे पर्वत जैसे, चट्टान जैसा भाई दिया। क्या बात है। किसी से भी लड़ जाता, नहीं सोचता, परवाह, एक ही अंजाम होगा, या तो मरेंगे या तो रिजल्ट लेके आएंगे। जब मैं थाने के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ा तो बहुत बड़ी पार्टी मेरे खिलाफ थी, जिससे लोग डरते हैं। नाम लेके किसी का ये नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से बैर रखता ही नहीं। मेरे दोस्त बीजेपी वाले, मनसे वाले, शिवसेना वाले, कमजोर हम हैं जो इनका गिरेबान पकड़ के काम नहीं करा पाते।
वो कमजोरी हटाना है। तो मेरे खिलाफ काफी एप्लीकेशन सीपी तक डीसीपी तक जितने भी गए, जैसे एक लेटर आता है 10 श्री ओम प्रकाश मिश्रा, तो परेशान हो जाते थे, अरे ये कौन है, ऐसा पूछते थे, एक ब्राह्मण आदमी इसको इतना सपोर्ट कर रहा है। तब मैंने बोला ये हमारे सदर है, हमारे चीफ है, नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड एक ऐसी हिम्मत है ना कि अच्छे अच्छे को तोड़ देगी, लेकिन हमें हिम्मत बनना ही नहीं है, एक दूसरे की हिम्मत नहीं बनना है ना। घर गृहस्थी में परेशान है, हर चीजों में हम परेशान है, लेकिन कभी सोचा है कि एक उंगली, एक कहावत है ना, उंगली कोई भी तोड़ता है, मुट्ठी तोड़ के दिखाओ यार, नहीं तोड़ पाए। बनना है, मेरी सर से कई बार डिस्कस होती है, और हमारे हम अफजल सिंधा साहब है जो एकदम एक्टिव, हाँ, रात को 3 बजे भी फोन कर देंगे अपने एनजीओ के लिए, कुछ भी बात होगी। देखिए ये परिवार जब हम चलाते हैं ना, मैं बोलूं सर बुरा, अरे बिल्कुल, इसीलिए तो खड़ा किया, बोलो आप। जब हम एक परिवार चलाते, स्कूल की फीस, घर की जिम्मेदारियां, हर एक चीज, बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक हमें इस कंधे पे वो बोझ उठाना पड़ता है, लेकिन मात्र मैं देखता हूं श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी सर के ऊपर ये बोझ है जो अकेला लेके चलते हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, मैंने देखा है। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो जब मैं भी पीछे हट जाता हूं ना, तो वहां सर खड़े रहते, तो मैं बोलता हिम्मत है यार, वाकई मानना पड़ेगा। यह एनजीओ, आज आपने बोला ना मैं एक परेशानी में था, रियल है, फिर सर ने आपका काम किया, तो सोचो जब हम पूरे मुंबई का काम करेंगे मजबूत होके, तो हमारे साथ कितने लोग जुड़ेंगे, सही है ना। हिंदू है ना मुसलमान, पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, सिविलियंस को मारा, वो सिविलियंस में हम में से एक हो सकता था, कोई तो हो सकता था, घूमने जाता हो जाता। मैं मुसलमान हूं, मारने वाला मेरी जात का है मुसलमान, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आएगी तो मेरे नबी का फरमान है, सामने कोई भी खड़ा है, सही है, सही है कि नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, हमको जमीन मिली हमारे देश पे, फिर कोई अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, नहीं पीछे हटने वाला। तो हम हमारे मुंबई शहर के मुश्किलात खड़े करने वालों को रोक नहीं सकते, रोक सकते अपने एनजीओ को मजबूत बनाओ, अपनी नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड, डंका बजना चाहिए इंडिया के अंदर। पार्लियामेंट में देखना चाहता हूं सर आपको, हकीकत में कह रहा हूं, है उस लाइन। अगर जब हम तीर बने तो तीर सीधा लाल किला पे लगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।